आने वाली 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए कालका डिपो के कर्मचारी साथियों ने एक गेट मीटिंग की और कहा कि हम हड़ताल को 100% सफल बनाएंगे। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कालका के साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर जो हड़ताल की आवाज कॉल हुई है उसको सफल बनाने के लिए आप कर्मचारी साथियों में श्रवण जांगड़ा जी, भाई शोकन जी एक जुनून करेंगे कि हमने किस गाइडलाइन के हिसाब से कैसे स्ट्राइक करनी है, शांतिपूर्ण अपना विरोध दर्ज कराना है। सरकार की जो तानाशाही नीतियां हैं उनके खिलाफ हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने उसका समर्थन करते हुए यह आह्वान किया है कि 12 तारीख को जो राष्ट्र की जो हड़ताल होगी उसमें हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी अपनी अहम भूमिका निभाएगा और 12 तारीख को रोडवेज का टूल पेन पहिया बिल्कुल हम जाम कर देंगे। हम ये प्रधान जी को आश्वस्त करते हैं कि प्रधान जी आप यहाँ आए हो, आपका दिल से हम स्वागत करते हैं और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि परसों के दिन जो कालका डिपो का इतिहास रहा है उसको हम बरकरार रखने जा रहे हैं सभी साथी। तो मेरी सभी साथियों से गुजारिश है कि आपसी मन भेद मतभेद को भूलकर ये एक हमारा गजटेड त्योहार है जिसमें हम सभी साथी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। ये स्ट्राइक कई साथियों के मन में ये है, जैसे हमारे कौशल के साथी हैं और भी जो प्रोबेशन मेरे ख्याल से प्रोबेशन पीरियड में है कि सरकार हमारे साथ कोई दमनकारी नीति अपनाएगी या हमारे महाप्रबंधक महोदय जी हमारे साथ कोई दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। तो पहली बार तो मैं ये कह रहा हूँ साथियों, इस बात को मन से निकालते जो साझा मोर्चा आप लोगों के सहयोग से बना है। जब पहले भी हमने देखा है हरियाणा रोडवेज का एक इतिहास हुआ करता था कि किसी पोल के अंदर हरियाणा रोडवेज का पहिया बिल्कुल जाम होता था और सरकार को झुकना पड़ता था। उस बेस पे और भी जो विभाग है उनको भी बेनिफिट रोडवेज के सारे ही मिलता था, जिसके कारण हमारे नेताओं ने स्ट्राइक करी, गाड़ियां रोकी और सफल हड़ताल करी। उसके कारण सरकार ने मजबूर होके भर्ती तो निकालनी पड़ी, लेकिन साथियों कुछ हमारी कमी रहेगी कि सरकार ने कौशल रोजगार निगम का जो एक स्टेप उठाया। तो हम कौशल रोजगार के साथियों से ये मत सोचना कि साथी हम आपके खिलाफ हैं, हम आपसे आगे हैं, आप हमारे पीछे हो। अगर हम सब मिलके मुट्ठी बंद करके अगर हम सरकार की जो तानाशाही नीतियां उनको झुकाने का काम करेंगे तो सभी साथियों को एक होना पड़ेगा। और एक दिन वो दूर नहीं है कि जो कौशल रमेश शोकन जी हैं, बहुत ही सीनियर साथी हैं और लड़ाकू एक क्रांतिकारी कर्मचारी हैं, ये आपके बीच में दो विचार प्रस्तुत करेंगे। आशा है कि सभी कर्मचारी साथी इनके जो विचार है उन पर अमल करेगा और इनकी कही हुई बातों पर फूल चढ़ाने का काम करेगा। साथी रमेश शोकन जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय आज गेट मीटिंग के साझा मोर्चे सभी साथी जो साथी यहाँ हैं, सभी साथी और मेरे साथ आए पूर्व प्रधान आदरणीय श्रवण जांगड़ा जी और मेरे कालका बाबू कर्मचारी साथी। आज इस गेट मीटिंग का उद्देश्य ये है कि हम 12 फरवरी की जो हड़ताल है उस हड़ताल के लिए आप साथियों को आगाह करने के लिए और आप साथियों को बताने के लिए आए कि 12 फरवरी की हड़ताल को शामिल होने को मजबूत बनाना। ये पूरे हरियाणा के अंदर हमारी 5-6 टीमें बनी हुई हैं जो अलग अलग नीतियों में जारी है, उसका प्रचार कर रही है और सर्व कर्मचारी संघ की भी जो जत्था है वो सभी जिलों में बना हुआ है, ब्लॉकों में बना हुआ है और सभी उसमें जत्थे हैं जो सारे डिपार्टमेंटों में जारी है। जैसे आज जो सामना सारा उसको लंबू हो गए, आज हम कल का आए सभी दूसरे डिपार्टमेंट में गए, पत्रिका रोडवेज में गए थे, सभी में जाके आज शाम को कालका पहुंचे हैं। और कालका साथियों को हम ये कहने के लिए है कि जो 12 फरवरी की हड़ताल है उसमें तो साथी पोस्ट लगाओ, कौशल भी मांग उसके अंदर है। कौशल विभाग को बिल्कुल बंद करके आज जितने भी कौशल के तहत कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया जाए और स्थायी उनकी भर्ती की जाए। जब तक स्थायी भर्ती और रेगुलेशन की कोई पॉलिसी नहीं बन सकती, जब तक उसको जो रेगुलर कर्मचारी है, पक्का कर्मचारी है, जो कनेक्टर हो, चाहे वो ड्राइवर हो या फिर मैकेनिक हो, जो भी काम कर रहे हैं और उसके साथ जो काम कौशल कर्मचारी कर रहा है उसको समान जो वेतन जो पक्का कर्मचारी ले रहा है, पक्का कनेक्टर ले रहा है, पक्का ड्राइवर ले रहा है, पक्का मैकेनिक ले रहा है, उसके बराबर उनको इतना वेतन दिया जाए।
एक पुरानी पेंशन की जो मांग है, जो पुरानी पेंशन है वो पुरानी पेंशन की मांग है सभी कर्मचारियों की, वो किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो, सेंटर का हो, राज्य का हो, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी कर्मचारी साथी हैं उन सभी की एक महत्वपूर्ण मांग है पुरानी पेंशन की, जो 2004 में बंद हो गई थी और राज्य में अपनी 2006 में बंद हुई थी। तो उसके लिए जो पक्के कर्मचारी हैं जो पेंशन के रह रहे हैं वो बहुत कम रह रहे हैं और कच्चे कर्मचारी बहुत ज्यादा हो गए हैं, कम से लाखों की संख्या में है। तो लाखों कर्मचारी जो बगैर पेंशन के जो एनपीएस में है, जो कोई बढ़िया स्कीम नहीं है, जो ओपीएस आई है वो वाला जो दूसरी आई थी यूपीएस, तो उसमें बिल्कुल जमाए घाटा है, किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए हमारी मांग सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से यही मांग है कि हम सभी को पुरानी पेंशन मिल जाए, पुरानी स्कीम जो लागू की जाए आने वाले कर्मचारियों को, जो आगे भर्ती होंगे वह भी और जो मौजूदा होंगे भी। उसके बाद रोडवेज की बसों की मांग है। जब हरियाणा की जनसंख्या जब 1.5 करोड़ होती थी तो हमारे पास 4700 बसें थी, लेकिन आज जब 3 करोड़ से ऊपर, 3.5 करोड़ के ऊपर होगी जनसंख्या, तो आज हमारे पास 3300 का करीब बस है, काफी बसें कम होती है। अगर सरकार की नीति ठीक है तो जनता को जो अच्छी सुविधा दे सकती है रोडवेज की बस, और वो दे रही है अब तक, प्राइवेटों को बेहतर या दूसरी 24 किलोमीटर की स्कीम सबसे बेहतर हमारी रोडवेज की बसों की सुविधा है। तो अगर जनता को देने के लिए हमसे कम 10,000 बस और नहीं चाहिए, 10,000 नई बसें मिल जाए, बाकी 3,000 बस हमारे पास है, 2,250 ये हो जाए और उसके ऊपर है नहीं, कम से 70,000 को रोजगार मिल सकता है। जो ITI स्टूडेंट करे, मैकेनिक लगे, स्वीपर लगे, ड्राइवर, कनेक्टर भर्ती हो, तो एक ये मांग हमारी है। एक अब जो हमारा कई सालों से बोनस बंद पड़ा है, 10 सालों से हो गया, तो पहले जो 5,000 मिलते थे वो भी बोनस हमारा बिल्कुल सरकार ने बिल्कुल बंद कराया। 10 साल किसी को बोनस की हमारी मांग है कि वो बोनस है नहीं, हमारे बराबर दिया जाए। पहले 5,000 दे दे, लेकिन वो 5,000 भी हमारा अब तक नहीं दिया। पहले हमारा पगार बोल दिया, अगर आके जिसकी एक कुर्सी बना के रेगुलर कर्मचारियों को और कौशल के जितने भी कर्मचारी जिसकी जितना वेतन है उसके बराबर एक तनख्वाह दी। उसके बाद तमाम कच्चे कर्मचारी जितने भी अपने इसमें लगे हुए हैं सबको पक्का करने की मांग है। और जितनी भी अपनी जैसे कनेक्टर पे स्केल की है, ड्राइवर पे स्केल की है, रिसेक अलाउंस है, कलर के पे स्केल की बात है, जितनी भी हमारी कर्मचारियों के पे स्केल है उनको बढ़ाने और उनको दुरुस्त करने, और जितनी 7वें पे कमीशन में जितनी हमारी कमियां रही उनको पूरा करने और 8वां पे कमीशन को लागू करने, जल्द से जल्द लागू करने। जो 1 जनवरी 2026 से होना था, जिसकी कमेटी भी गठित बड़ी मुश्किल से करी है। तो ये सारी हमारी मांगों को लेकर जो केंद्र की ट्रेड यूनियन है, 10-11 ट्रेड यूनियन है, जिसमें सभी ट्रेड यूनियन BIMS भारतीय मजदूर संघ का छोड़कर जितनी भी स्टेट सेंटर की जितनी भी तमाम यूनियन है सभी हड़ताल में शामिल हैं। उनके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के किसान शामिल हैं। एक मजदूरों का पूरा संगठन है जैसे CI2, वो पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल हड़ताल में सारे शामिल हैं। बिल्कुल जनता भी शामिल होगी, रोड पर उतरेंगे लोग भी। उसी के साथ साथ हमारा भी फर्ज ये बनता है कि एक बड़ी एकता के साथ हम मिलकर उसमें संघर्ष में शामिल होकर और इस एकता को बरकरार रखते हुए एक हम जो 12 तारीख फरवरी की जो हड़ताल है उसको कामयाब, इसी कामयाबी के लिए आज हम आपके पास आ गए और ये साथियों से कहने आए हैं, अपील करने हैं, प्रार्थना करने आए हैं कि सभी साथी जहाँ जितना जिसके पास संपर्क है, किसी साथी या दूसरे का जो मौके पर नहीं है, मोबाइल नंबर है या वो अपनी जान पहचान है या रिश्तेदारी है, भाईचारा है, सभी को कह गए इकट्ठे करके तो इसमें 12 तारीख की जो 12 फरवरी जो 48 में शामिल करें और उसको मजबूत बनाएं। धन्यवाद। बहुत ही क्रांतिकारी विचार रखे बना है और जैसा साझा मोर्चा के आदेश जो नेता हमारे सीनियर नेता हैं उनके जो आदेश हैं उनके ऊपर पुल चढ़ाने का काम करें। इसके बाद मैं पंचकुला जिला के प्रधान SKS के अपने सीनियर साथी श्रवण जांगड़ा जी से रिक्वेस्ट करूंगा अपने 2 विचार कहें और हमारे साथियों में जुनून भरें ताकि 12 तारीख को हम सफल हड़ताल करने में कामयाब हों। सबसे पहले मैं 2 नारे का आह्वान करूंगा कि रोडवेज के कर्मचारियों की मीटिंग हो और नारे ना लगे तो मजा नहीं आता। रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संदीप जी और साझा मोर्चा से स्टेट के नेता साथी रमेश शौकन जी, उपस्थित सभी दोनों के पदाधिकारीगण एवं कर्मचारी साथियों, जैसे भी शौकन जी ने विस्तार में चर्चा की है, और ये कोई भाषण का दौर नहीं है, ये जो हकीकत हमारे अंदर जो बीत रही है घटनाएं, उनके ऊपर प्रकाश डालने का एक प्रयास है। और सरकार हमारे को लगातार, जैसे वो गन्ने का जूस निकालने वाला अपना कोल्हू में से वो बार बार निकाल कर मरोड़ करके अपना गन्ने को बेचता है, उसके अंदर से सरकार हमारे साथ वही काम करने जा रही है। क्योंकि जैसा आपको ज्ञात है, जब से बीजेपी आई है, हमारे सामने सब्ज बाग खिलाए गए, ये सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, सालाना हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे और नियमित भर्ती करेंगे, किसी विभाग का निजीकरण नहीं किया जाएगा, और जनता की बात करें तो 15 लाख खाते में आएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अन्य वगैरह वगैरह, जो भी बहुत सारी बातें। लेकिन वो क्या रहा है, अब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, करते तो ये हैं और कर क्या रहे हैं कि पूंजीपतियों का साथ देश का विनाश हो ये रहा है। अभी जैसे आप साथियों ने, तकरीबन सारे साथी पढ़े लिखे हैं, और टीवी के ऊपर तो वो बातें आती नहीं जो जनता के काम की है। कुछ यूट्यूबर हैं जो हकीकत को प्रकाशित करते हैं। अभी जो वर्तमान में अमेरिका की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप या मोदी की बात करें, यानी ईरान छोटा सा देश है, अभी आप देख रहे हैं, यानी लड़ाई के कगार पर खड़े हैं दोनों देश। ईरान छोटा सा देश है और अमेरिका का धुआं उठवा रखा है, उसके पास कोई परमाणु शक्ति नहीं है, और उसकी जनसंख्या 9.5 करोड़ है, ईरान की जनसंख्या, और हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ को पार करती, परमाणु शक्ति वाला देश है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कमी है तो क्या है, हमारे राजनेताओं की नीति की। उसको चाहे एफटीएन की फाइल में देख लो, चाहे अडानी को अपनी संपत्ति बेचने में देख लो। यहाँ पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हमारे साथ हर बार छलावा करते हैं। और इस बात के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोई भाई बीजेपी का समर्थक है तो मेरे साथ खुले सवाल जवाब कर सकता है, आई नौकरी छोड़ता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और जो नायब सिंह सैनी जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इनसे कई बार मेरी टीवी के ऊपर लाइव बहस हुई। हकीकत यह है कि इनको राजनीति की जानकारी ही नहीं है। इनको जानकारी क्या है कि जो आरएसएस ने फरमान जारी कर दिया वो बीजेपी ने लागू कर दिया, और जो बीजेपी ने फरमान जारी कर दिया वो इन्होंने लागू कर दिया। हकीकत तो है यानी उसमें जनता का यानी भला होगा बुरा होगा इस बात से कोई मतलब नहीं है। अभी जो लाइव बहस हुई इसमें तो हमारे सवालों के जवाब नहीं थे, और उस समय जो हम प्रश्न करते थे उनसे ध्यान भटकाने के लिए, जैसे अभी बात करते हैं ना कि भाई मैं कह रहा हूँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली ना जा करके मैं अमृतसर मिलता हूँ, या मैं कहूँ मैं देहरादून जा रहा हूँ, देहरादून ना जा करके जयपुर मिलता हूँ। ये चरित्र यानी बीजेपी का रहा है। आपके बीच में वायदे कुछ करेंगे और खड़े कहाँ पाएंगे। अभी वर्तमान में जो साथी मिलते हैं उनके बारे में बात है, यानी बहुत लंबे से समय से संगठन प्रयास कर रहा है कि सभी कर्मचारी पक्के हों, और कुछ लोग यानी जो 10-10, 15-15 साल यानी अपनी नौकरी कर चुके हैं कच्चा रहते हुए, वो कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में 41 केस थे,
अब हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया कि भाई ये अलग अलग तारीखें पड़ती हैं, मैंने मैटर एक है, सबको इकट्ठा कर दो। वो इकट्ठा कर दिया जी। और उसके बाद में अभी दिसंबर में फैसला आया है। एक फैसला आया 24-25 दिसंबर को, एक 31 दिसंबर को। जब जिसको 10 साल हो गए उसको पता करो। अब सरकार जगमगाई उससे, जो लगातार 15-15, 20-20 साल से कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करेंगे। सरकार ने एक षड्यंत्र और रच दिया हमारे सामने। वो क्या? यानी HKR का पोर्टल खोल दिया, भाई इसको अप्लाई करो। यानी हमारे को सरेंडर करने की नीतियां बना दी कि भाई आप एक्सेप्ट करो कि भाई हम HKR के अंदर काम कर रहे हैं, हमारा स्थायी रोजगार की है, हमने पक्के किए, ताकि उस दस्तावेज को सरकार हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर सके और ये कहे कि भाई कर्मचारी को पक्का होना नहीं चाहता है कि बिल्कुल संतुष्ट है, हम इनको पक्का कैसे करेंगे? ये हमारे साथ एक फैलाव है। और उसके साथ साथ अभी केंद्र सरकार ने 4 लेबर कोड जारी किए हैं, यानी जो 44 श्रम कानून थे उनको तोड़ करके 4 लेबर कोड जारी कर दिए, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे। जो हम आज 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, अब 8 घंटे की ड्यूटी जो नहीं ना करना, ड्यूटी होगी 12 घंटे की और तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं होगा। और उसके साथ किसी फैक्ट्री में, किसी यानी संस्था में 2 आदमी अपना काम करते थे, पहले उनको निकालना होता था, सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। आज इस लेबर कोड में क्या कर दिया कि 300 आदमी जिस संस्था में, जिस विभाग में, जिस फैक्ट्री में है, उसको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चाहिए आप